हम युगों के बारे में सुनते हैं, युतियों के बारे में चर्चा करते हैं, ग्रहों के दृष्टि संबंध क्या-क्या रहे हैं, उसके बारे में जानकारी रखने का प्रयत्न करते हैं। दशाओं के माध्यम से मानवीय जीवन के साथ क्या प्रभावी क्रम निकल कर आ रहे हैं, वो भी समझने की तरफ जाते हैं। मीन राशि के महानुभाव वर्तमान सिरे के साथ में साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में चल रहे हैं, क्योंकि राशि से द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में शनिदेव अपने मूल त्रिकोण के साथ में है। तो वहीं राहु की यात्रा प्रथम भाव के साथ में चलती हुई मंगल 1 जून से स्वराशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं जो आप 1 जून के चित्रण को देखते हैं तो सूर्य साथ ही साथ में गुरु शुक्र और बुध की स्थितियां वृषभ राशि स्थान के साथ में रहने वाली होंगी। 5 एवं 6 जून एक ऐसी प्रमुख तारीख है जहां पर चंद्रमा की भी स्थितियां यहाँ वृषभ राशि स्थान में ही रहेंगी। तो अगर आप 1 से 12 जून तक के समय अनंतर क्रम को देखते हैं तो प्रमुख ग्रहों के दृष्टि संबंध यहाँ भाग्य भाव के साथ में यानी मंगल राशि स्थान के साथ में रहने वाले होंगे, जो कि ग्रहीय व्यवस्था में त्रिकोण का क्रम है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि नवग्रही व्यवस्था में सबसे दूर की और सबसे नजदीक की दृष्टि महान्यायाधिपति को प्राप्त है और वो यहाँ भाग्य भावस्थ क्रम के साथ और वहीं सेनापति के राशि स्थान के साथ में रहेगी। वहीं राहु की 9वीं दृष्टि का क्रम मंगल राशि स्थान के साथ में जुड़ा हुआ। मंगल स्वराशि स्थान में 1 जून से रहेंगे और इनकी भी 8वीं दृष्टि आप देखिए अपनी ही राशि भाव पर। सूर्यदेव भी राजा होकर एक तरह से ग्रहों के सेनापति के राशि स्थान पर दृष्टि संबंध रखेंगे। गुरु एवं शुक्र की भी स्थितियां सम राशि स्थान पर, तो वहीं बुध शत्रु राशि स्थानक क्रम को देखने वाले होंगे। व्यक्ति कई बार अपने लिए शुरुआत की स्थितियों को देखता है कि शुरुआत कहां से हो रही है। सर्वप्रथम तो ये अद्भुत संयोग है कि इतने ग्रहों की दृष्टि यहाँ एक साथ में वृश्चिक राशि स्थान पर है और ये समय वैसे भी अति महत्वपूर्ण क्रम को निर्मित कर रहा है। तो जब भी ये क्रम सामने हो और व्यक्ति अपने लिए किसी महत्वपूर्ण शुरुआत को देख रहा हो तो उसे भाग्य के संकेतों की जरूरत होती है। भले ही भाग्येश यहाँ पर 6-8 का संबंध बनाएगा, परंतु ये क्रम अपने आप में व्यवस्थित अवस्थाओं को निर्मित करने वाला होगा। जब भी सूर्य देव यहाँ दर्शन भाव को देख रहे हो तो व्यक्ति अपने भीतर के अनुभवों को संग्रहित करते हुए निर्णय की प्रतिबद्धता के साथ में होता है। वहीं बुध व्यक्ति विशेष को लचीलापन देते हैं, सिचुएशनल बेसिस के साथ में वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके साथ में है। देव गुरु बृहस्पति व्यक्ति को दूरगामी आयाम के साथ में जोड़ने की आभा को देने वाले होते हैं और ये जो एक तरह से धर्म दर्शन भूतकाल अध्यात्म की अवस्थाओं एवं उच्च शिक्षा के क्रम को लेकर चलता हुआ भाव है। यहाँ पर देव गुरु की दृष्टि होना लंबी दूरी के लिए किसी भी निर्णय की प्रतिध्वनि को आपके लिए और सकारात्मक पक्ष देने वाला क्रम हो जाता है। थोड़ा सा और इन डेप्थ प्रोसेस के साथ में इस पोजीशन को क्यूमुलेशन में देखते हैं तो आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि राहु भाग्य के साथ में कई बार संशय देने वाले होते हैं। भले नवम में हो या नवम से दृष्टि गोचर अवस्थाओं के साथ में हो, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि यदि भाग्य भाव को देख रही हो तो व्यक्ति स्केप्टिक रूटीन के साथ में होता है। एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच उसके साथ नहीं आ पाती, परंतु 4 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं और मंगल और शनिदेव का दृष्टि संबंध और 5 और 6 जून को चंद्रमा का भी दृष्टि संबंध ये स्पष्ट करता चला जाता है। यहाँ से रेखांकित यात्रा अति व्यवस्थित है और साथ ही साथ में बड़े निर्णय की अनुभूति को आपके साथ लेकर चल रही है। प्रश्न मन में जरूर उठेगा कि शुक्र अस्तगत अवस्थाओं के साथ में, परंतु देव गुरु बृहस्पति पुनः उदित क्रम को प्राप्त कर चुके होंगे। मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में वीनस की पोजीशंस एक अलग लेवल पर चलती है, परंतु जब भी आप किसी कार्य की शुरुआत करने की तरफ होते हैं, साथ ही साथ अपनी जीवन यात्रा के बड़े निर्णय की तरफ होते हैं, विचारशीलता को लेकर चलते हुए हम हाँ या ना की ओर पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें, वर्षों बाद एक इंटरव्यू सामने आया, आपने उस इंटरव्यू को दिया, पॉजिटिव रिजल्ट भी आ गए, एचआर के साथ में बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये पैकेज, आपने कहा ये पैकेज, 15 दिन बाद वहां से हाँ आ गई कि आपकी शर्तों को मानते हैं, आप ज्वाइनिंग की डेट को बताइए। अब हम पुनः अव्यवस्थित हो गए और जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा कि आपको यहां से बहुत कुछ मिल सकता है, कहां जा रहे हैं आप? इतने वर्षों की जो पूरी की पूरी आपकी यहां पर तपस्या की स्थितियां, उसको छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? वही व्यक्ति पुनः रुकने की ओर होता है, परंतु संकल्प शक्ति के साथ में किसी निर्णय की अवस्थाओं को आपने अपने साथ में गतिमान कर लिया है तो फिर रुकने और थकने की जरूरत नहीं हुआ करती। वहां से जीवन यात्रा को संप्रेषित करते हुए आगे बढ़ने की जो कार्य व्यवस्थाएं होती है उसको लागू करने की जरूरत होती है। वो ही क्रम और वो ही अवस्थित स्थिति
आप अपने साथ में गतिमान करने वाले होंगे। दूसरे अवस्था अंतराल में इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा कि जब भी शनिदेव की दृष्टि भाग्य, धर्म, अध्यात्म भाव पर होती है तो व्यक्ति धीमेपन के साथ में अपने कर्मशीलता को बढ़ाने वाला होता है, किसी भी जल्दबाजी के सिरे को अपने साथ में नहीं देखता। 5 और 6 जून अति विशिष्ट क्रम में होंगे, जहां चंद्रमा की दृष्टि भी अपने नीचस्थ राशि स्थान पर होगी, परंतु चंद्रमा की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां है वो क्रमबद्ध सिरे के साथ में व्यक्ति को शीतलता प्रदान करने वाली होती है, भले ही वो अपनी नीचस्थ राशि स्थान को देख रही हो। तो इसी अवस्था की वजह से आपने कोई डिसीजन लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, पशुपेश को हटाकर भाग्य के सहयोग की स्थितियों को देखते हुए, ये जानकारी रखते हुए कि जिस भी कार्य की नींव लगाएंगे लंबे समय तक के संघर्ष हमारे साथ में रहेंगे, क्योंकि 7.5 का प्रथम प्रवाह क्रम है, परंतु हम रुकने थकने वाले नहीं हैं। अपनी यात्रा को क्यूमुलेशन के साथ में अनफोल्ड करते हुए आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। यही एक प्रवाह अपने साथ में रखिएगा। दृष्टि के साथ में नेह है, दृष्टि के साथ में चाहें तो एक अलग अवस्था की प्रतिमूर्ति को देखा जा सकता है। मानवीय दृष्टि की भी बात करते हैं, कभी किसी व्यक्ति के साथ में, कभी किसी जगह के साथ में पूर्णतया शीतलता का अनुभव होता है, और कभी कभी इस दृष्टि के साथ में न जाने कितने ही कौतूहल पनपने वाले होते हैं। परंतु ये जो अवस्था सामने है, इसमें मंगल, शनिदेव, राहु, शुक्र, गुरु, साथ ही साथ और बुध और सूर्य की स्थितियां यही स्पष्ट करने वाली होती है कि कहीं न कहीं आपके लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष की यात्रा के साथ में जो महानुभाव चलने वाले होते हैं, ये भी समय तीव्र गामिता को आपके समक्ष रखने वाला रहेगा। 9 में से 7 प्रमुख ग्रहों की दृष्टि और 5 और 6 जून को 8 प्रमुख ग्रहों की दृष्टि और सिर्फ केतु का इस दृष्टि संबंध के साथ में मुक्त होकर चलना ये बताता है कि इनका भी संबंध 3-11 का रहेगा। तो जो कई बार नेगेटिव प्रोसेस से डिटैचमेंट की जो पोजीशंस होती है, किसी एडिक्शन के साथ लंबे समय से आप चल रहे थे, वहां से डिटैच होना है, जीवन के भीतर वो अवस्था पूर्णतया नकारात्मकता के क्रम को निर्देशित कर रही है, हम खुद उसके बोझ तले दबे हुए हैं, उससे मुक्त होकर इस यात्रा को अपने साथ में देखने की जो प्रवृत्ति होती है वो आप निरंतर तौर पर उजागर करते हुए आगे बढ़ने वाले होंगे। अपनी संकल्प शक्ति की आभा के साथ में जो नए नाम को स्थापित करके आप अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, वो समूल स्तर के ऊपर आपके लिए सकारात्मकता की प्रतिध्वनि है। जीवन के रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप अपने लिए नव आयाम प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, इसमें कोई भी रुकावट नहीं। ये गौर कीजिएगा कि ये दृष्टि संबंध का क्रम अद्भुत है, तथा साथ ही साथ ये जो 11-12 दिनों का सिरा रहेगा, और उसमें भी 2 दिनों का सिरा जो अति महत्वपूर्ण क्रम में है 5 और 6 जून को। जॉब हो, बिजनेस हो, या फिर आप अपने किसी भी रिलेशन के साथ में डिसीजन की तरफ जाना चाह रहे हों, आप स्वास्थ्य संबंधी सिरों में किसी भी नए इलाज के क्रम को अपने साथ में अपना कर रखना चाह रहे हों, तब भी इस समय की आभा को व्यवस्थित तौर पर महसूस करते चले जाइएगा। और वहीं सर्वप्रथम प्रश्नों के हल खोजने हैं तो भीतर खोजे जाएं, बाहर की तरफ बाद में बढ़ा जाए। ये समय आपके लिए इसी अवस्था को बारंबार निर्मित करता चला जाता है। किसी बिजनेस पार्टनरशिप में डिसीजन लेना है तो किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ते हुए पोजीशन के पहले उसके भूतकाल को देख लीजिए, उसकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, फिर ही डिसीजन की तरफ जाना बेहतर है। यहाँ जॉब के साथ में जो प्रोस्पेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, सूर्यदेव की ऐसी स्थितियां अति महत्वपूर्ण कही जाती है, जिसको पूरी ऊर्जा के साथ में आप प्रतिध्वनित करते हुए चलते चले जाइएगा। तो कुल जमाजोड़ ये दृष्टि संबंध की अवस्था भाग्य भाव पर अति महत्वपूर्ण। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।